भगवान विष्णु की 4 पत्नियां बताई गई है। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी। सरस्वती नदी है, उसका वर्णन है ये। तो गंगा के प्रसंग में एक बहुत ही अच्छी कथा है, बड़ी प्रेरणा देने वाली है। जो गंगा है वो कृष्ण और राधा के विग्रह से उत्पन्न हुई है, इसलिए गंगा को क्या कहा जाता है? गंगा को कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी रास के अंदर अपनी मस्ती में अपनी बांसुरी बजा रहे थे। वहां पर जो गंगा नदी है वो भी बैठी हुई थी, वो भी थी, और भगवान अपनी मस्ती के अंदर बजा रहे थे बांसुरी। बांसुरी की जो तान है वो इतनी मधुर थी कि जो भी आसपास थे किसी को भी अपना होश नहीं रहता। तभी जो राधा रानी है वो आती है। राधा रानी देखती है गंगा को तो बड़े ही क्रोध में आ जाती है और उसे पीने का या मारने का, जो भी है कह सकते हैं, पीना ही कहा जाएगा, नदी का रूप है तो वो उसमें औरत थी तो उसको मारने का प्रयास करती है। गंगा डर जाती है, भयभीत हो जाती है राधा के प्रकोप से। वो भागती है इधर उधर, अंत में वो जाकर के भगवान कृष्ण के पैरों के नखून के अंदर छिप जाती है। अब राधा उसे ढूंढती है। जब गंगा भगवान के पैरों में छिप गई तो इस पृथ्वी के ऊपर जल का अभाव हो गया। जो फसलें थी वो फसलें क्या हो गई? फसलें सूख गई, पीने के पानी तक की कमी हो गई। अब क्या हो? ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे इस पृथ्वी के ऊपर फिर से पानी लाया जाए, गंगा को लाया जाए। सभी देवता ब्रह्मा जी जाकर के प्रार्थना करते हैं कृष्ण से और कहते हैं कि हे कृष्ण, आप ही अब इस जो पृथ्वी के ऊपर जो जल की कमी हो रही है उसे दूर कीजिए। कृष्ण कहते हैं कि मैं गंगा को ला तो सकता हूं, लेकिन राधा के प्रकोप से बचाने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि राधा को मनाने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तब सभी देवता राधा अष्टक गाते हैं, राधा की स्तुति करते हैं, राधा के पूजा करते हैं कि किसी तरह से गंगा नदी आ जाए। ब्रह्मा जी भी जाते हैं राधा के पास और उनसे अनुरोध करते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जल का अभाव हो रहा है। यदि गंगा नहीं आई तो यह सारी पृथ्वी सूख करके बंजर हो जाएगी, जीवन ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे राधा, देवी राधा, कि ये जो गंगा है ये तुम्हारा ही तो रूप है, श्री विग्रह तुम्हारे। तुमने और कृष्ण ने एक बार महाराज करते समय बड़ी सुंदर तान बजाई थी कृष्ण भगवान ने। उस समय सभी देवतागण आ गए थे, सभी देवता आए थे। तो देवता आए थे
मैं भी आया था, सभी देवता थे उस समय। तो सभी बजाते बजाते बंसुरी बजाते बजाते वहां हर जगह जल ही जल हो गया था। और उस जल के अंदर तुम और कृष्ण अंतर्धान हो गए थे। जब कुछ समय बाद जब बांसुरी की आवाज सुननी बंद हुई थी, तो सभी जो गोपियां थी, जो ग्वाले थे, जो वो थे, देखते ही कृष्ण भगवान गायब हो गए। सभी को बड़ा दुख हुआ, सभी विलाप करने लगे। कहां तो भी नाच रहे थे और कहां वो विलाप करने लगे। उस समय उनके विलाप को देख करके, दुख को देख करके, मैंने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही कृष्ण से प्रार्थना की थी कि आप अपने रूप में वापस आइए। तब कृष्ण और राधा आते हैं और उस जल को, जो जल उत्पन्न हुआ था, वह गंगा के रूप में जाकर के आकाश के अंदर भगवान विष्णु के पास जाता है। और इसका एक नाम विष्णुपदी भी होता है। अब राधा जब ये प्रार्थना सुनती है देवताओं की, तो वो प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि मैं अब गंगा का कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। तो वह भगवान के नाखून से निकलती है और निकल करके बहती है। बहते बहते वो एक उसका जो भाग है वो भगवान शंकर के मस्तक पर चला जाता है, एक भगवान विष्णु के चरणों में विद्यमान हो जाता है और एक रूप में वो बहती रहती है। इसी गंगा नदी ने सरस्वती से ईर्ष्या करते हुए उसे श्राप दिया कि तुम जाकर के भारत में जाओगी, बहोगी कुछ समय तक और फिर तुम लुप्त हो जाओगी। तो इस समय जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त प्राय है लगभग। तो वो भी भगवान विष्णु की पत्नी है। 4 पत्नियां हैं। तो आप इस बात को, भगवान की चारों पत्नियों की ही आपको पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है।